बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। टाइम हो गया जी तकरीबन 5:15 का। थोड़ा सा लेट ही उठे हम लोग, क्योंकि रात को जब आए हैं तो सोते सोते हमें टाइम हो गया था तकरीबन पौने 2 बजे का। पौने 2 बजे सोने के बाद फिर जाग जो है ना, वो आपको पता है कि मुश्किल से ही आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई नहीं, शुरू कर लिया। अल्लाह का नाम लेके अल्लाह पाक मदद करेंगे। और यहाँ पे मैंने पीस ली है चीनी, और चीनी मैंने चॉपर से पीसी है, इसलिए ना बड़ा वो फाइन पाउडर नहीं बना। तो मैंने सोचा कि छान लेती हूँ, जो मोटी मोटी है ना वो डालती हूँ पानी में, और जो छाननी में छानी जाएगी वो मैं मैदे में मिक्स कर लूँगी। हमारे बचपन में ना ज़्यादातर लोग हलवा पूरी बनाया करते थे, मगर हम लोग जो है ना वो दूसरी जो टिक्कियाँ होती हैं ना, मीठी टिक्कियाँ, वो बनाने लगे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा जी, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पूरी देख के लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मेरा तो दिल कर रहा था हम अपने ऊपर वाले किचन में बैठ के बनाए, लेकिन ये हाल में नहीं बैठा जा रहा, इतनी शदीद किस्म की सर्दी है। और काम क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए किचन में खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो मैं अभी यहाँ आ गई बच्चों के कमरे में, मैं कैसे वहाँ ना बच्चे भी उठ जाएंगे, बच्चे भी लेट सोए हैं, जो पता नहीं क्या करते हैं। जब सुबह उठेंगे ना फिर कहेंगे आपने हमें क्यों नहीं दिया है। अभी उनकी बात नहीं आ रही। शाहजेब साहब, शाहजेब हो रही ज़्यादा ब्राउन ब्राउन नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज पढ़ ली सब ने, इकबाल साहब भी नमाज पढ़ के आ गए हैं। तो अभी हम जो है ना वो टिक्कियाँ बेलने का काम शुरू करने लगे। 2 दिन हमने पहले ना ट्राई कर लिए हैं, ये कढ़ाई में ऑयल डाला हुआ है कि कहीं टूट तो नहीं रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि टूटी नहीं है। उधर भाभी बता रही हैं कि हमारी तो टूट रही है, उनसे लगता है मून ज़्यादा डाल गई है, तो उनकी जो है ना टूट रही है, उनको बड़ी परेशानी बनी हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 3 बना के चेक की है, मेरी बिल्कुल ठीक रही है। तो अभी जी मैंने कहा पहले ना इनको बेल के रख लेते हैं ज़्यादा सारे, फिर ना फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करने में इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी होती जाती है। इतनी मोटी ठीक है। उपरात लाई हुई। आज तो जी लेट उठने की वजह से ना
थोड़ी सी परेशानी बन गई है। एक तो इस आटे को गूंद के तो कोई घंटा डेढ़ रखना चाहिए, वो हम नहीं रख पाए, और दूसरा कोई मिकदार में ना कोई कमी बेशी हो गई है। पिछले साल मैंने बनाई नहीं थी, शायद 2 साल हो गए मैंने नहीं बनाई, 2-3 साल पहले बनाई थी, तो पता नहीं किस चीज़ की कमी या ज्यादती हुई है जिसकी वजह से ना टिक्कियाँ टूट रही हैं बड़ी ज़्यादा। ये देखें इतना ज़्यादा हम जो है ना वो समझने की ये ज़ाया होने वाली बात है ना। वैसे हमने ज़ाया तो नहीं किया, हमने कहा चले खुद घर में खा लेंगे बाद में। वैसे भी ये जो है ना दूसरे तीसरे दिन बड़ी टेस्टी लगती होती है। तो अभी यूट्यूब से भी निकाल के देखा तो भाभी लोगों के साथ भी यही इशू है उनके साथ भी यही मसला बना है। अच्छा मैंने ना 2 किलो मैदा था मेरा, और किलो सूजी थी, और 1.5 किलो चीनी थी, इस मिकदार से मिक्स किया। अगर आप में से किसी को बनानी आती है तो ज़रूर गाइड कीजिएगा कि कहीं हमारी मिकदार में तो कोई गलती नहीं हुई है। मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ, बहुत छोटे होते से आती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, कोई सूजी ज़्यादा फूलने वाली है या क्या चक्कर है। अभी दोबारा से मैदा मिक्स किया है, यूट्यूब से भी मैंने निकाल के देखी है रेसिपीज, तो वो भी कहते हैं कि अगर टूटे तो मैदा मिक्स कर लें। अब मैं यहाँ पे दोबारा से मैदा डाल के ये पानी गर्म करके रखा है, तो मैदा मिक्स कर करके इकबाल साहब भी थक गए हैं। हमने कोई 10 बार बेली है और अभी भी खतरनाक ही काम लग रहा है। नहीं मेरा सही है, नरम नरम लग रही है। जब वो ठंडी हो जाएगी ना फिर हार्ड हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी टिक्कियाँ जो ना बहुत अच्छे से बनने लगी। अभी हमने क्या किया कि थोड़ा सा ना हमने कोई तकरीबन आधा किलो मैदा और डाला है। असल में हमने मिकदार ले ली थी वज़न के हिसाब से हाफ सूजी, तो ये जो है ना बर्तन से माप करना चाहिए, वो मैं भूल गई थी। इतना मुझे पता था कि हाफ सूजी डालते हैं, तो बस ऐसे किसी से मशवरा कर लिया तो उन्होंने हाँ वजन कर लिया, वो ना ठीक है, वजन कर लिया ना हाफ। तो कभी भी आप बनाएं तो आप बर्तन से फरमाइश करें, जो है ना हाफ सूजी हाफ ही डलती है लेकिन बर्तन के साथ। तो अभी देखिए माशाल्लाह इतनी जल्दी जल्दी बन रही हैं। आप इकबाल साहब जो है ना पूरे नहीं आ रहे मेरे साथ। इकबाल साहब और मैं फातिमा बेल बेल के दे रहे हैं और मैं फ्राई कर रही हूँ। आपा ने पाया से आपा जी अल्लाह पढ़ो, पढ़ो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जैनब जी, जैनब 3 दिन से कैद हुई हुई थी घर में, अभी आया स्नैन हमारे घर अपनी न्याज देने के लिए, तो साथ आ गई है और उसे कहती है तू जा, मैंने नहीं आना वो चला गया जी। अब कभी अवैस को जगाती है, कभी शजेब को जगाती है। शजेब तो उठ गया, अब ये अवैस के पीछे अल्लाह पढ़ो जी अल्लाह। इधर आओ जैनब जी, जैनब जी माँ सुबह सुबह माँ पानी बहुत पीती है माँ के, उसे ये कि पानी अंदर जी फूफू खोलो जी। जैनब पानी की बोतल खोलो और पानी पी लो। सुबह सुबह प्यास लग गई जैनब को। अच्छा इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। ये देखें जी, व्लॉगर आ गए सुबह सुबह हमारी रिकॉर्डिंग करने के लिए। इनको पता नहीं कहाँ से खबर पहुंची है कि यहाँ कुछ हो रहा है। बनाओ जी वीडियो, चलो ठीक से बनाना। अच्छा फिर अपने पापा को दिखाना जाके। हाँ जी, आपा को भी कैप्चर कर रही है, मूवी मेकर की बेटी है तो फिर यही कुछ करेगी।
जैनब जी आप आयजा को रिकॉर्ड कर रही है। अवैस भाई को करो, अंकल को कर लो, अंकल को। अंकल किधर है? हाँ अंकल को करो। चल बनाओ। चलो अंकल की भी बात। वाह भाई वाह, प्यारी सी तस्वीर बनाना। दिन के 10:30 हो गए हैं जी और अभी तक हमारा काम चल रहा है। काफी सारी जो है ना इकबाल साहब ने और महक फातिमा ने बेल के रख दी है। अभी थोड़ा सा बस बेलने वाला काम बाकी रह गया, मगर ये कि फ्राई वाला काम अभी जरा ज्यादा बाकी है। और थोड़े से बच्चे आए हैं अभी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग ने ना 2 साल पहले बनाए नहीं है। और वैसे भी आपको पता है रात को हम लेट आए हैं। ये कुछ पतले आए हैं ज्यादा जनाब, ये थोड़ा सा ध्यान करें, ये फिर टूटेंगे। अच्छा तो वो ना अगर घर होते तो शायद बच्चे जो है बाहर बता देते बच्चों को, तो जो जल्दी आ जाते। और धुंध भी पड़ी हुई है ना बड़ी ज्यादा, है ना मेरे पापा जी? बड़ी ज्यादा शायद धुंध की वजह से बच्चे अभी तक निकले नहीं है। 2-3 आंटियां भी आई हैं, ज्यादा लोग नहीं। अच्छा कुछ लोगों का ये ज़हन होता है कि घर से बाहर नहीं जी, न्याज जाने देनी, जिसने खानी है यही बैठ के खाए। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा भी कुछ लोगों का अकीदा है कि जी फजर से पहले पहले जो है वो खत्म दिलवाना चाहिए। तो अल्लाह की राह पे देनी है जी चीज, इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, आप किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। और मेरे अब्बू भी जो है बनाया करते थे बड़े शौक से, और मेरी जो सास है इकबाल साहब की जो अम्मी ना वो भी बनाया करती थी। तो मुझे बुजुर्गों की रवायात को जिंदा रखना बड़ा अच्छा लगता है। बाकी ये कि अभी हमारा काम जो है ना, मुझे लगता है कि चाहे 12 बजे नहीं इंशाल्लाह आप थोड़े रह गए काम। ये कुछ पतली आई है, ये दिक्कत हो रही है। चलो अभी जरा आप दोबारा मोटी बेल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, न्याज हमारी जो है ना वो सारी बन गई है और बहुत सारी तकसीम भी कर ली है। अभी इस परात में रह गई कुछ जो हमसे पहले खराब हो गई थी, वो हमने घर रखी है। हम उसको पंजीरे की तरह चम्मच से बाद में खा लेंगे। और कुछ हो जाता है ना बाद का, किसी वक्त कोई पीस जल जाता है, वो सारी जो हमने अपने लिए रखी है। ये जो इसमें हमने आतम दिलवाया था, और ये मिलों के घर जाएगी। अभी बच्चे काफ़ी सारे बांट के आए हैं। अभी कहते हैं हम थक गए, सर्दी बहुत है, हमने नहीं जाना। लेकिन मैंने कहा कि बेटा अब तकसीम तो करनी है ना, बना के हमने रख तो नहीं लेना। तो जिस जिसको मैंने भेजी ना, अपने स्टूडेंट्स को भेजी, उनके कमेंट्स आ रहे हैं आप पे बहुत मज़े की बनी है। ये होती ही बड़ी मज़े की है ना, सब लोग इन्हें बड़ा पसंद करते हैं। तो अभी मैं दोबारा से भेजूँगी बच्चों को, जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच है, जहाँ तक जान पहचान है, वो बांट के आ जाएंगे ना। आज असल में हम लेट हो गए ना थोड़ा, बच्चे तो सुबह सुबह निकले होते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम फिर जो है ना सारी ख़त्म हो जाती है। मगर आज हमारी कुछ रह गई है। चलिए अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह इनको भी हम ना सोच समझ के कहीं ना कहीं बांट ही देंगे। तो अभी हम जैसे ही फारग हुए तो नूर आ गई, और जिस दिन हम लोग जेलम गए थे उस दिन भी सफाई नहीं हुई थी, नूर आई नहीं थी। तो बड़ा रफ रफ सा लग रहा था, इसलिए मैंने फ़ौरन वहाँ से सारा कुछ उठाया और फिर इधर ला के रख दी। मैंने कहा चले नूर अपना काम करती है, हम आराम सुकून से जो है ना अपना काम कर लेते हैं। तो अब ये वैसे रहता है तो ये हम भेज देते हैं दोबारा। मुझे अभी थोड़ा सा और काम करना है, मैंने कहा चलो मैं रख देती हूँ ताकि बच्चों को परेशानी। कुछ दिन पहले मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो कल हम जब वापस आते गाड़ी में थे तो रात को कॉल आई है। कभी पार्सल वाला इतना लेट आया नहीं, पता नहीं धूप की वजह से वो क्या, चलो जब टाइम मिला तो निपटा लेते हैं। तो फिर गली में एक दुकान है, हमने कहा वहाँ दे जो। अभी वैसे घर लेके आया BBA वालों का पार्सल है, और मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने क्या ऑर्डर किया हुआ था। मैं उस टाइम से सोच रही हूँ कल से जब से पार्सल आया, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना लेके भी आई हूँ जेल से, पता नहीं अब जो मंगवाया वो चाहे ले भी आई हूँ। देखते हैं जी क्या निकलते हैं। मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैंने ना हाइलाइटर शायद ऑर्डर किया था, और हाइलाइटर हेयर BBA के मुझे बहुत पसंद है। एक इनका हाइलाइटर है चीक्स लव, उसका बड़ा ही आउट क्लास रिजल्ट है। वो मैंने बड़ी देर यूज़ की है। उस वक्त ना वजीराबाद ब्रांच थी इसकी BBA की, अब खत्म हो गई है। ईजीली मिल जाता था, अब मुझे मिल ही नहीं रहा ना, तो वो गूगल से भी नहीं मिल रहा। हाइलाइटर लग रहा है बी ब्यूटी। पैकिंग इनकी बड़ी खूबसूरत होती है, ये देखें जी,
ऐसा ही है। हाइलाइटर ही निकला है, पिंक कलर का है। ये चीक्स लव तो नहीं था, लेकिन इनकी अच्छी होती हैं प्रोडक्ट्स जो है ना। अच्छा है, ये भी अच्छा है। चलें जी, वैसे मैं ले आई हूँ और मैंने कल बहुत ढूंढा जेलर में भी, मुझे कोई अच्छा सा मिल नहीं रहा था। फिर आते आते मैंने एक ले ही लिया था। और ये जी गिफ्टिंग है, ये भी गिफ्ट है। ये है कैश बैक दिस। चलो ये एक बात आप समझेंगे, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। ये कुछ स्कैन करना पड़ेगा, मुझे इसकी समझ नहीं है। इस तरह के जो काम है ना वो मैं एक बात से करवा दी होती है। ये जी ये विटामिन सी क्रीम उन्होंने साथ गिफ्ट की है जी। और हिसाब लगाएं आप, 1900 रुपये का ये हाइलाइटर आया, 1900 रुपये का। और हमें और गबीनी की कुछ मैंने बेसिस मंगवाई ली थी वहाँ से। कल मैंने कुछ 6 माह पहले ली थी, तो वो मुझे मिली थी 2100 की। कल मुझे 2800 की गबरीनी की एक बेस मिली है। तो इतनी महंगाई होती जा रही है, और हमें यकीन नहीं करेंगे गांव में क्लाइंट साल साल जो ना रेट बढ़ाने नहीं देते। थोड़ा सा रेट बढ़ा लो तो लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। किचन भी सुनसान पड़ा हुआ है जी। रात को मैंने लिए थे पौधे, ये वाले, इन्हें गुट्टा भी कहते हैं और गेंदा भी कहते हैं शायद। ये मैं 5 लाई थी, तो नीचे ही पड़े हुए थे रात के। कोई ऊपर ही नहीं लेके आया। अभी हम फारूक हुए तो मैंने कहा ऊपर छोड़ के आया। तो असल में ये पौधे जो है ना अभी छोटे हैं, आप लोगों ने लेने हैं तो अभी से ले लें। 1 महीने बाद इन्होंने ना, ये मुझे मिला 40-40 रुपये का एक गमला। तो अभी 1 महीने डेढ़ बाद जब इन्होंने थोड़ा सा बढ़ जाए ना, तो फिर यही उन्होंने 150-150 का बेचना है। पिछले साल हम 150-150 का लाए थे। सांस फूल रही है, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ जी। कोई हाथों का दिया काम आया जी। कल वापसी पे भी, एक तो आपको बताया था ना कि इकबाल साहब रात को गाड़ी में चाबी लगा के छोड़ के चले गए पूरी रात। और अगले दिन भी 11-12 बजे बच्चे गए, उन्होंने देखी है। एक तो अल्लाह पाक ने बचाया, वो मैंने अपने देवर को बताया, वो भी कहता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, गाड़ियाँ तो लोग ऐसे ले जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में धुंध थी शदीद किस्म की, और वो जीटी रोड के दरमियान में वो जो कोई 8-9 इंच की एक होती है ना बन्नी सी बनी हुई, वो इकबाल साहब को नज़र नहीं आई। तो गाड़ी ऊपर चढ़ गई। इतनी ख़तरनाक सी आवाज़ आती है ना, गाड़ी का जो लोहा होता है, पता नहीं वो किस किस्म का लोहा है। इतने शोर हुआ ना कि आसपास के लोग सारे जो है ना वो हमारी तरफ देखने लग गए। तो फिर एकदम इकबाल साहब ने ब्रेक लगाई। मुझे तो लगा कि बस ना गाड़ी का कोई बड़ा नुकसान हो गया, और इतनी शरीर किस्म की स्मेल आने लग गई। तो सारे लोग फिर इकट्ठे हो गए, हम लोग उतर गए सारे, गाड़ी में से वज़न कम किया। तो फिर लोगों ने बड़ी हेल्प की और गाड़ी को पीछे किया। तो अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि गाड़ी का कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ था। फिर हम लोग आहिस्ता 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 करके तो घर पहुँच गए। मालिक का बड़ा करम है जी, वो बड़ा गफूर रहीम है, रहम करने वाला है। और अभी देखिए जी, धुंध जो है ना वो पड़ना शुरू हो गई है। बल्कि सारे दिन की धुंध उतरी नहीं है, आज शदीद तरीन किस्म की वो जो है ना वो सर्दी है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कोई ठंड का झटका लग गया मुझे। तबीयत ज़रा ख़राब सी हो रही है। तो इसके साथ फिर इजाज़त दें जी, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा से कमेंट किया करें जी। अल्लाह हाफिज़। देखिए जी।